अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS402 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं फाइनल टर्म की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमें रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को लेसन तखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी CS402 के अबाउट्स, लेकिन वो क्या हुआ है कि मेरे से डेल हो गई है बाई चांस। तो अगेन मैं अब बना रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा और आपने फीडबैक मस्ट मुझे देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो हमारा ये फाइनल टाइम सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 90 से स्टार्टअप हो रहा है। तो हम यहाँ से करते हैं। मेरे खुद का भी एग्ज़ाम था तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें से आपने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं करवा दूंगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस मस्ट करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइजेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट देख लेना एक दफ़ा। अच्छा, पैलिंड्रोमी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और आपके टॉपिक्स के। पैलिंड्रोमी का मतलब होता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ स्ट्रिंग को रीड करें या राइट से लेफ़्ट की तरफ स्ट्रिंग को रीड करें तो हमारे पास सेम ही हो, लाइक ए बी और ए। अब मैं लेफ़्ट टू राइट भी रीड करूँ तो ये बन रहा है, और राइट टू लेफ़्ट बनूँ ये सेम वर्डिंग बन रही है। इट्स मी, ये पैलिंड्रोमी है। और अब ये देखें कि इसके नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह काउंट करते हैं। इसकी वन पावर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स लिटिल बिट आती है तो आप इजली ये पिकअप कर सकते हैं। पर 2 की पावर रेज टू 0 1 2 3 एन अप टू 1 इस तरह इंक्रीज़ होती जाएगी और लास्ट पे 2 की पावर n+1 - 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग। इनमें हमें क्या करना होता है, डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग के अंदर जो इन बहुत पे हम अगर वन अप्लाई करते हैं जो स्ट्रिंग हमें दी हुई है से अगर हम डिफरेंस कर सकते हैं तो इट्स मीन के ये डिस्टिंग्विश है। तो इन डिस्टिंग्विश जिसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा काइंडली। तो लेक्चर नंबर 20 है, इसमें आपने करना है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने देख लेना है। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मोरे मशीन और मेले मशीन। तो मेरे जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन आए थे पेपर में ये ए टू जी जो मोरे मशीन के अबाउट था। तो ये मैं नहीं कहता कि मेले मशीन में भी नहीं आएगा, ये टॉपिक्स एग्जाम में ये भी आएगा, लेकिन जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है इसमें मोरे मशीन का ए टू जी मेरा सब का सब पेपर शार्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 2 आए थे, और शार्ट में ये 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। ये जस्ट मोरे मशीन के अबाउट, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ब्रीफली कंसेप्ट दूंगा, बाकी आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर ये टॉपिक देख, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा। अच्छा, मोरे मशीन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इनफाइनाइट स्टेट्स होती हैं और ये इसमें स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक होते हैं। और सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल है। तो ये हमारे पास ओल्ड स्टेट होती है क्यू नॉट, और ये माइनस का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट है, यहाँ से स्टेट स्टार्ट होगी, फिर Q1 Q2 Q3, ठीक है। और ये आपको ये टेबल दिया गया है, आपको ये टेबल दिया गया है इस मोरे मशीन का। तो आपने ये एक बात चीज़ याद रखनी है, ये Q0 है, इसके साथ जो करेक्टर होगा वो प्रिंट Q1 होगा, फिर Q1 के साथ जो इसका प्रिंटर होगा करेक्टर वो 0 है, फिर Q2 के साथ जो होगा वो 0 है, Q3 के साथ जो होगा 1 है। हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन बनाएंगे ये। तो इसके अंदर हमने 1 बाई 1 लिखना है, फिर Q0 1, फिर Q1 0, Q2 0, Q3 0। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है Q0 से हमने इनिशिएट करना है, लाइक स्टार्ट करना है। Q0 से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, Q ए से अगर एक ही तरफ मूव जाएंगे वो एक ही तरफ आएगा। हम क्या करेंगे, Q0 से मूव करेंगे, ए हमारे पास कहाँ पे जा रहा है Q1। हम क्या करेंगे, Q0 से इसको यहाँ से पकड़ेंगे एरर को और Q1 के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर Q0 से देखेंगे बी कहाँ जा रहा है Q3 की तरह। हम क्या करेंगे, Q0 से ये Q3 यहाँ से इसको लाइन को मिला देंगे और साथ में बी लिख देंगे एरो को, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ, Q1 है, ए कहाँ पे जा रहा है Q3, ये हमारे पास Q1 है, ए कहाँ पे जा रहा है Q3 के साथ, तो इस तरफ एरर आ जाएगा। फिर Q1 बी देखेंगे, Q1 की तरफ आ रहा है, इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, इसको उसके साथ Q3 है वो किसके ऊपर आ रहा है, वो जो Q1 है वो बी किसके जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। हम उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें Q1 है ना वो बी पे है, तो ये इसका अपने ऊपर ही बन जाएगा, ये इस तरह। फिर Q2 है, Q2 जो है ए कहाँ पे बना है Q0 पे, Q2 जो है वो ए कहाँ पे बन रहा है हमारा Q0 पे, तो इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। फिर Q2 बी पे देखेंगे Q3 की तरफ जा रहा है, Q2 बी से Q3 की तरफ जाएंगे, तो इस तरह एरो बनाएंगे। फिर लास्ट पे आपने इस तरह करना है, ठीक है।
ये जो एग्जांपल मेरे पास ये 2 स्टेट्स आई हुई थी, ये जस्ट इतनी, ठीक है? ये ऊपर भी आपको मेंशन था। तो इसमें से हमें ग्राफ बनाना था, तो 5 मार्क्स का था, ठीक है? तो आपको भी इस तरह आ सकता है। इसमें अब हमने एक आउटपुट्स लिखनी है इसकी, ठीक है? हमने क्या किया है कि इसको देखेंगे, क्यू 0 से पहले इनपुट दे देंगे, फिर हम क्यू 0 से स्टार्ट करना है। अच्छा, मोरे मशीन के अंदर आपने एक चीज़ बात याद रखनी, क्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख देना। लेकिन जो मेले मशीन होगा उसका यहाँ पे 1 नहीं होगा, बाकी उसकी जो स्टार्टिंग होगी आउटपुट यहाँ से होगी। लेकिन जो मोरे मशीन होता है इसका एक करेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा होता है। क्यू 0 स्टार्ट कहाँ से 1 से, फिर क्यू 0 को ए पे देखें कहाँ जा रहा है, क्यू 0 जो है ए पे कहाँ जा रहा है, क्यू 1। तो क्यू 1 की जो आउटपुट क्या है, 0 है, 0 लिखती है। फिर क्यू 1 कहाँ पे जा रहा है, फिर इस तरह देखें, क्यू 1 बी पे जा रहा है। आप देखते हैं क्यू 1 बी पे अपने आप ही जा रहा है, वहाँ पे इसकी जो स्टेट क्या है, क्यू 1 है और आउटपुट 0 है। क्यू 1 और 0 लिख देंगे, ठीक है? ये देखिए क्यू 1 और 0। बाकी तमाम प्रोसेस आपने इस तरह ही करना है जिस कल आपको मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह परफॉर्म करनी है, ये अभी आपने खुद करनी है। वही चीज़ मैंने आपको बताई, मोरे मशीन की जो स्टार्टिंग जिससे करते हैं उसकी आउटपुट आप मेंशन करेंगे, लेकिन मेले मशीन में नहीं करनी, वो अब आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा। अच्छा, मेले मशीन है, इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, स्ट्रिंग ए बी इस तरह के। और इसका अब इसका जो डिफरेंस आपने माइंड में रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। अब देखें, ये मेले मशीन, मुझे ये डायग्राम मिल गई है। अब मैंने क्या करना है, अच्छा एक दो इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक क्या थी, मैंने आपको बताया था मेले मशीन के अंदर, इसके अंदर जो एक करैक्टर जो है वो इजाफी नहीं होता, मेमोरी मशीन में होता है। और सेकंड क्या इसमें याद रखना है, इसकी आउटपुट देखिए मोरी मशीन की, इसकी इस स्टेट के अंदर है, लेकिन जो मैली मशीन होगी इसकी स्टेट ये इसकी एजेस के ऊपर होगी, ये जो एरर जा रहा है इनके ऊपर होगी, ठीक है? ये 2 बातें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है? इसमें रट्टा मारने की कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीफली बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा एंड रीड आउट किया हो तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। फिर आपने ये ना कहिएगा मैंने जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी पूरी की है, जस्ट मैंने आपको ब्रीफली कंसेप्ट दिया जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अच्छा, आप देखें, मैंने आपको बताया जब स्टेट हमने स्टार्ट करनी है तो इसको ब्लैंक छोड़ना है, इसको बिल्कुल आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी, अगर लिखेंगे तो वो आपकी मोरी मशीन बन जाएगी। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्यू 0 से हमने एक ही तरफ के, आप देखते हैं क्यू 0 से स्टेट स्टार्ट की, क्यू 0 से एक ही तरफ गए, हमारे पास क्या है, क्यू 1। ये देखें क्यू 1 है। आप देखते हैं इसकी जो आउटपुट है ये क्या है, 0 है, तो हम इसके साथ क्या कर देंगे, 0 अटैच कर देंगे। फिर क्यू 1 से बी की तरफ गए, ये देखें क्यू 1 से हमने बी की तरफ गए तो क्यू 2 आया, क्यू 2 पे ऊपर इसकी क्या वैल्यू, 0 है। तो क्यू 2 पे इसकी वैल्यू क्या बनती है, क्यू 2 पे इसकी वैल्यू ये देखें 1, जो इसके साथ एरर आ रहा होता है ना उसकी वैल्यू हम लेते हैं, तो क्या है, 1 है, तो ये हमने 1 पिक कर ली। अब क्या है, क्यू 2 पे बी हम देखते हैं क्या बनता है, क्यू 2 पे बी हमारे पास क्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे बी। देन हमारे पास है क्यू 3 से ए। अब देखते हैं क्यू 3 है, ए क्या बन रहा है, इसके अपने पे बन रहा है खुद ही, क्यू 3 आ रहा है और इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्यू 3 और 1, बाकी से सेम प्रोसीजर आपने एज इट इज़ करना है, तो ये आपकी बन जाएगी मेले मशीन, ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने इस तरह करना है। आपको ये दी गई होंगी और आपने देख के इसकी जो प्रिंट आउटपुट निकालनी है वो आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट कंप्लीमेंटिंग मशीन क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीमेंटिंग का मतलब है जो आपके पास इनपुट अगर 0 है वो 1 हो जाएगी, अगर 1 है वो 0 हो जाएगी, उस वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू, इसमें यहाँ पे 1 लिखो, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे 1 ऐड करना है, 0 + 1 1 होगा, बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है? ये देख 1 है, यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये एंड उसमें ना वो उसने काफ़ी मिस्टेक की हुई है, वो जो स्टूडेंट होता है वो फेड अप हो जाता है। यहाँ पे 1 लिखना है, फिर यहाँ पे प्लस करना है, 1 1 आपको पता है 2 होता है, लेकिन 2 होता है, फिर उसकी वैल्यू क्या होती है बाइनरी नंबर में, 0 और 1 की, 2 की। 0 लगाएंगे 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 1 2 0, फिर 1 कैरी, फिर यहाँ पे 1 1 2, यहाँ 0 1 कैरी, फिर 0 + 1 1, बाकी फिर सेम एज इट इज़ इस तरह ही आ जाएंगी, ठीक है सर? आपको पता है CS 10 पढ़ चुके हैं आप, CS 201 भी ये बच्चों वाली आपको एक एक चीज़ कराने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ओवरफ्लो का तो आपको पता है, कोई चीज़ एक अपनी लिमिट से जो क्रॉस कर जाती है वो ओवरफ्लो कराती है। अच्छा, सब्सट्रैक्टिंग बाइनरी नंबर है, ये जो एमसीक्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपको हैंडआउट्स ये चाहिए ना, मैंने ये यहाँ पे खुद ही इंपॉर्टेंट किए हैं और साथ में यहाँ पे मेंशन किए हैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं नीचे जो मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करें और ये हैंडआउट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ये चीज़ आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास सब्सट्रैक्टिंग बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर। अच्छा, ये हमारे पास 2
स्टेट्स हमें मिली हुई हैं, नंबर मिले हुए हैं, बाइनरी नंबर। और ये हमारे यहाँ पे हमारे पास कितनी है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 3 हमने 4 बनानी है और इसके पीछे हम 0 लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है 100, अगर मैं इसके पीछे 0 लिख देता तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी अप्लाई की है। फिर हमने क्या किया, इनको और इन वैल्यू को पिक किया, इन प्लस किया, और हमारे पास ये वैल्यू एक्स्ट्रा अगर 0 आ जाती कोई इशू नहीं था, लेकिन 1 आ गया ना। अब मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये क्या 100 बनेगा, 0 करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 आ गया, 1 को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, फिर लिख दूँगा 1000, फिर उसके एंड पे जाके जो 1 मेरे पास रिमेनिंग है वहाँ पे फिर ऐड करूँगा, तो वो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह करना है। इक्विवेलेंट मशीन, इसके अंदर हमने देखना होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, सारा का सारा जो पेपर मैंने चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर सारा इसी में से आया हुआ था। ठीक है, अगर और बाकी आपको किसी से भी ये हैंडआउट्स नहीं मिले, क्योंकि ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, लेक्चर लिए हैं, उसके बाद ये तैयार किए हैं, और मैंने 100% पेपर जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ है इन्हीं हैंडआउट्स की वजह से। अच्छा, ये मेल मशीन और ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे एक दफ़ा देख लेना है। तो इसके बाद हमारे पास है कि इग्नोरिंग एक्स्ट्रा करैक्टर। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके अंदर आपको मैंने बताया था, जो मोरी मशीन होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा करैक्टर होता है, लेकिन मैरी मशीन जो होती है उसके अंदर है जो कि एक्स्ट्रा करैक्टर नहीं होता। ठीक है, उसमें हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने बाय द मोरी मशीन लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसने यहाँ पे लिखना था कि मैली मशीन, लेकिन बाय द वे आप फिर भी देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि जो मोरी मशीन है उसको कन्वर्ट करना है मैली मशीन के अंदर। ठीक है, उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, जो मोरी मशीन होती है उसकी स्टेट्स के अंदर आउटपुट्स होती हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हमने इसको मैली मशीन में कन्वर्ट कर, जस्ट आपने सिंपल ये काम करें, इन जीरो को पकड़ कर ये इसके साथ साथ आपने लिख जाना आउटसाइड एजेस के ऊपर। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर बी है, ये बी की वैल्यू आप लिख देंगे, ये बी हमारे पास 0 है, ये 0 लिख देंगे, ये वाला नहीं सॉरी बी हमारे पास कहाँ पे 1 है। ठीक है, ये मिस्टेक होगी मेरे से। आपने क्या करना है कि इसी इन वैल्यू में से ऊपर वाली जो एग्जांपल है, जो मोरी मशीन है, उसकी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ आपने ड्रा करनी है, स्टेट इस तरह बनानी है। जस्ट आपने अंदर वाली जो आउटपुट्स होंगी ये स्टेट के अंदर, इसको जस्ट आपने ये एरर पे लिखना है, ये आपके पास मैल मशीन बन जाएगी। बाकी वर्किंग आपकी बिल्कुल सेम है। मैं आपको एक ईजी मेथड बताता हूँ। आप जिस तरह जब मोरी मशीन जो आउटपुट्स निकालेंगे, ये वाली आउटपुट्स हैं, इसको आपको मैंने बताया था क्या यहाँ पे जो इसकी एक्स्ट्रा करैक्टर होगा, क्योंकि क्या हम 0 से स्टार्ट करें, ये देख एरर से क्या वो 0 से स्टार्ट करें, इसकी वैल्यू क्या है 0, हम 0 मेंशन करेंगे, लेकिन मैली मशीन के अंदर हमने ये हरगिज़ नहीं करना। बाकी आप देख रहे हैं आउटपुट्स मोरी मशीन की और मैली मशीन की सेम है। जब आप देखेंगे कि क्यू 0 से ए क्या बन रहा है, क्यू 0 से ए कहाँ पे जा रहा है, क्यू 1 पे जा रहा है, क्यू 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 मेंशन कर दी। बिल्कुल सेम एज इट आपने इसी तरह भी करना है। आप थोड़ा सा अपना ना दिमाग के ज़रिए आप थिंक ये करें कि हम किस तरह कोई चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं इजी वर्डिंग के अंदर, ताकि आपको पता है कि एग्ज़ाम मेरा जो कि कितने घंटे 2 आवर या 80 मिनट्स का होता है। तो आप अगर आप इन स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप का जो क्वेश्चन होंगे वो रह जाएंगे। आपने जस्ट ये करना है कि मोरी मशीन है, इसका ये 0 या मैले के अंदर नहीं लिखना, बाकी ये एज इट आउटपुट उठा कर आपने ये लिख देना, तो आपका ये कोई सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी वर्किंग आपको मैंने बता दी जिस तरह यहाँ पे किया है। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिस वन। इसका ये आया तो नहीं था, लेकिन एग्जाम में आ भी सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, मैल मशीन के अंदर कन्वर्ट कर 1 बाई 1 निकालने, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करें हैं। इसके क्या करेंगे कि ये वाली जो इसके साथ अटैच हो रही है ना, क्या 0, मैल मशीन के अंदर हमने क्या करना है, इसकी स्टेट्स को इनसाइड लिखना है स्टेट के अंदर, या 1 का दिया, फिर क्यू 1 की स्टेट के अंदर लिखेंगे, ये 0 है, ये 0 इसके अंदर लिख दिया। फिर क्यू 2 है, क्यू 2 के अंदर हम क्या करें 1 करेंगे, बाकी सारी जो स्ट्रेटजी से अप्लाई करेंगे। फिर क्यू 3 रहेगा। आप क्यू 3 के अंदर ए जो 0 है, बी 1 है, हम अगर इसकी 2 स्टेट बना देंगे, जो स्टेट 0 आउटपुट आ रही है वो इसके साथ अटैच होगी, 1 ही आ रही है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, हमारा जो आउटपुट आ जाएगी। बाकी वर्किंग वही सेम है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इसने पहले मैल मशीन लिख दिया, मोरी मशीन बाद में। तो क्या मैल मशीन की ये वाली आउटपुट और मोरी मशीन की सेम है, जस्ट क्या मोरी मशीन के अंदर एक जो करैक्टर वो एक्स्ट्रा है, वो इस तरह एक्स्ट्रा है क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है उसकी आउटपुट मोरी मशीन के अंदर मेंशन करनी होती है। बाकी वर्किंग सेम है। लेक्चर नंबर 13 है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है नैंड गेट, ये आपको मैं फार्मूले बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। आपने क्या करना है कि न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए, लेकिन ओल्ड ए को आप बेशक स्किप कर दें। जस्ट आप यह रखेंगे हमारा जो बी है वो न्यू बी जो होगा वो उसकी वैल्यू यहाँ पे ए रख देंगे जो मिली होगी, फिर बी है और उसकी इनपुट देंगे, फिर नैंड गेट अप्लाई करेंगे, ये गेट हैं जो वैल्यू हम बनाते हैं, फिर ए एंड बी की वैल्यू सेट करेंगे। उसके बाद आउटपुट पे हम क्या करेंगे, आउटपुट इनपुट वाली वैल्यू सेट करेंगे, और आर, ये आर का मतलब
जो है आपके पास गेट होते हैं, ये वो वाला आर है, फिर आपके पास बी की वैल्यू है। जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप जो ये टेबल ड्रा कर लेंगे, ये वाला, यानी इसका ये वाली वैल्यू आप निकालेंगे। अच्छा, ये मैंने मेंशन क्यों है ना ये वाले, इनके एक एमसीक्यूज मेरे एग्जाम में आया हुआ था, आपके में भी आ सकता है। अच्छा, ये चीज़ आपने खुद करनी है, अगर आपको यहाँ पे नहीं, मैं एलेबोरेट नहीं कर सकता। आप इनसे करना है कि लेक्चर नंबर ये 23 है ना, आपने यूट्यूब से इसको वॉच कर लेना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको नहीं समझ आती। अगर आपको नैंड गेट और आर गेट का पता है, और नैंड गेट, आर गेट और एंड गेट का, तो आप जस्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो खुद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये बारी आ गई इसकी, इसको बनाने का तरीका। और ये वैल्यू वही है जो ऊपर हमने ये की है ना, इन वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। पहले आपने जब आउटपुट निकालनी है तो ये वैल्यू ए की है और ये बी की है, ठीक है। इनपुट ये वैल्यू, पहले इनपुट 0 इंसर्ट करेंगे, जब इसकी आउटपुट आ जाएगी और इसकी ये स्टेट आ जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इनपुट 1 इंसर्ट करना है फार्मूले के अंदर, फिर उसकी आउटपुट और ये स्टेट निकाल लेंगे। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, लेक्चर नंबर 24 के अंदर हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जिसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा होता है, वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दोनों को प्लस करना है। ये हमारे पास TG1 है और ये TG2 है। अब इनको प्लस करना है, हम एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से इनिशियल करेंगे और यहाँ पे हम जो कि नल जो स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी। फिर हमने क्या करना है, L1 इंटू L2 मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, और इसकी जो लास्ट जो होगी स्टेट और इसकी जो नीचे स्टेट के साथ जो कि हम कंबाइन करके और दरम्यान में हम नल स्ट्रिंग लिख देंगे, तो ये कंबाइन हो जाएगी। अच्छा, L1 स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है कि वो चीज़ वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये TG1 हमने ड्रा की, इसका एक हम यहाँ से पकड़ के इस तरफ अटैच कर देंगे एरर, और इसके इस तरह अटैच करके हम यहाँ पे नल स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास TG बन जाएगा। देन हमारे पास ये चीज़ें उसी तरह ही की हैं। इसका जो प्लस करना है, ये हमारे पास TG1 है और ये TG2 है। इसकी जो फाइनल, इसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को पकड़ कर दूसरी TG2 की उसके जो फर्स्ट इनिशियल स्टेट के साथ हम कंबाइन करके दरम्यान में हम एक स्टेट बना देंगे, ठीक है। उन दोनों एरर के साथ हम नल स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। फिर इसका क्या करना है, L1 और L2 इसकी इनिशियल स्टेट को पकड़ कर उसकी फर्स्ट जो स्टेट होगी TG2 की, उसके साथ ऐड करके उस सब में आपने जो नल स्ट्रिंग ऐड करना, ये आप याद रख लें। फिर L2 है, इसका वही है कि इसका एक आप एक जो इसका किनारे से पकड़ कर इसके दूसरे में अटैच करें, फिर उसको दूसरे से पकड़ कर इसका अटैच करें, तो ये आपकी इस तरह सिंपली आपने माइंड में रखना है, हमने किस तरह ड्रा करनी है, इसमें रटा लगाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, कंप्लीमेंट का जो है, ये भी मेरे एग्जाम में आया हुआ था, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने याद रखना, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। इसमें हमने क्या करना है कि L कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, L की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये, अच्छा ये वाली एग्जांपल, ये सर डायग्राम आई हुई थी मेरी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। ये मैं आपको बता कैसे करें। जो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट होगी वो उनको फाइनल स्टेट बना देंगे, और जो फाइनल होगी उनको नॉन स्टेट बना देंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता, ये स्टेट के अंदर प्लस लिखा हुआ है ना, हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट के अंदर इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ पे हमने प्लस ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे प्लस ऐड कर देना हमने कंप्लीमेंट में, ठीक है। ये माइनस का, यहाँ पे प्लस और माइनस 2 हो जाएंगे। फिर आर के साथ कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस ऐड करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास कंप्लीमेंट जो कि लैंग्वेज बन गई है, ठीक है। ये चीज़ आपने सर ड्रा करनी है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। L1 का कंप्लीमेंट यूनियन L2 कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होता है, L1 का होल का कंप्लीमेंट, और यहाँ पे यूनियन है ना, आपने यहाँ पे इसका अल्टरनेट कर लेना है, इंटरसेक्शन कर लेना है। फिर L2 कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट किसका होगा, ये कंप्लीमेंट आप इनको फायर कर दें, खत रिमूव कर दें, तो क्या बचेगा, L1 इंटरसेक्शन L2 कंप्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, थ्योरम है, यहाँ पे आपके पास वही चीज़ है जो मैं अभी आपको प्रीवियस करवा चुका हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे आपको बताया कि कंप्लीमेंट आपने किस तरह फाइंड करना है, वही चीज़ मैंने आपको बताई। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, साथ कुछ भी नहीं, यहाँ पे नल है, यहाँ प्लस ऐड करेंगे, ये P माइनस है, यहाँ पे प्लस और माइनस कर दें, तो ये आपका इससे कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी जो है ना एग्जाम में ये एग्जाम्पल आई हुई थी दिस वन, तो इस ये वाली आई थी 3 मार्क्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा, आप रिमाइंड में रखना है पेपर में, जो क्वेश्चन होते हैं वो रेपिटेशन हो सकती है उनमें, ठीक है, मीन दैट रिपीट हो सकते हैं। 2 है, यहाँ पे क्या करना है, 2 के साथ प्लस ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस ये ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, ये आपके पास इसका कंप्लीमेंट चीज़ है ना ये वाली। ये दोनों डायग्राम जो है, इसके बाद आपने जो ये टेबल बनाना है, ड्रा करना है, ये आप मिड टर्म में पढ़ चुके हैं कि हमने वैल्यू को किस तरह इंसर्ट करना है, ठीक है। इस टेबल का और स्टेट को न्यू स्टेट बनानी है। मैं यहाँ पे अगेन आपको नहीं बताऊँगा,
नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको मैं कंप्लीमेंट का समझा देता हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। इसमें हमने ये करना है कि Z3 प्लस है, प्लस को हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ प्लस को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे भी प्लस को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ Z5 के साथ कुछ भी नहीं है, हम इसके साथ प्लस ऐड करेंगे। और यहाँ पे Z6 के साथ भी कुछ नहीं है, हम यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ इसको ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास ये कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं लेक्चर नंबर 26। इसको हमने किस तरह करना है, इसका मैं आपको बता दूँ। जो पंपिंग लीमा का मतलब होता है कि हमने प्रूव करना होता है कि कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पंपिंग लीमा। उसके बाद हमारे पास ये आपने एज MCQs देख लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जितने भी हमारे ए आएंगे उतने बी होंगे। लाइक हमारे पास अगर 4 टाइम ए आ रहे हैं, इट्स मीन के 4 टाइम बी होंगे, इसको हम कहते हैं। नया लेक्चर नंबर 27 है माई हिल नीरोडर। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आया हुआ था 5 मार्क्स का। इसको आपने कैसे करना है, इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज उसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या करना होता है कि जो हमारी लैंग्वेज बन रही है क्या वो फाइनाइट बन रही है या इनफाइनाइट बन रही है, दोनों का हमने डिफरेंस देखना होता है। और ये एग्जाम्पल भी आई, ये MCQs के तौर पर आया हुआ था। ठीक है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी सही है, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो आपने बता देनी है। अच्छा, ये वाली ये थ्योरम है जो हमारे पास, इसमें हमने बताना है कि आप अवर लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। हम देखना होता है कि हमारी जो लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास ये दी गई है, तो इसकी एक जस्ट मैं एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आपने खुद करनी है। अब हमारे पास बताया गया कि कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन अवर दिस वन एंडिंग इन ए। C1 हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए। हमारे पास जो भी लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग होगी वो एंडिंग ए पे हो C1 में। C2 में क्या हो, एंडिंग ए पे ना हो लेकिन किसी और स्ट्रिंग में हो सके, चाहे बी हो चाहे डी हो, कुछ भी, लेकिन ए की में एंड नहीं हो। यहाँ पे जस्ट हमारे पास दो है, ए और बी स्ट्रिंग। हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने C1 और यहाँ C2 ऐड कर, यहाँ पे फाइनल स्टेट है और यहाँ इनिशियल स्टेट है। अब उसने यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि C1 की पे जो है ए आना चाहिए। हम क्या करेंगे, या C2 को पकड़ेंगे यहाँ से एरर और यहाँ C1 के साथ अटैच करेंगे और ए लगा देंगे, क्योंकि उसने बताया कि C1 पे ए आना चाहिए। और C2 पे उसने क्या बताया कि C2 पे ए नहीं आना चाहिए, उसके अलावा स्ट्रिंग बी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, C1 से पकड़ेंगे और इसको इसके साथ अटैच करेंगे, तो ये हम बी ड्रा कर देंगे, इट्स मीन कि ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इसी तरह करनी है, आपने खुद ही करनी है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ ए लैंग्वेज इनटू अनदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और MCQs भी इसमें से आया हुआ था। इसमें Q इज़ इक्वल टू आर ओवर पी या इफ़ पी Q इज़ इक्वल टू आर। ये चीज़ आपको अगर मैथ आती है, आपको ये देखें P Q इज़ इक्वल टू आर, आपने आप Q फाइंड करना है तो क्या होगा, P वहाँ पे है और सॉरी वहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ P मल्टीप्लायर है, वहाँ पे हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ें आपने करनी है जस्ट। ठीक है, इसमें ये देखनी है। उसके बाद ये सीडो थ्योरम है, ये आपने एज MCQs देख लेना है। यहाँ पे जो P और जो R हैं वो रेगुलर होंगे, लेकिन जो Q है वो हमने प्रूव करना होता है कि वो नॉन रेगुलर है। ठीक है, ये चीज़ें आपने, ये इस पूरे का जो थीम है। उसके बाद हमारे पास Q इज़ नॉट रेगुलर एंड हैंस द थ्योरम इज़ डिसप्रूव। हमने बता दिया कि Q हमारे पास वो रेगुलर नहीं है, वो नॉन रेगुलर है, इसलिए ये डिसप्रूव्ड हो चुका है। ये एग्जांपल आई थी 3 मार्क्स की। ठीक है, ये वाली, इसमें आपने क्या करना है, ये आपको बताएगा प्रीफिक्स Q इन R। तो आपने क्या बताना है, इसके अंदर जो Q की स्ट्रिंग्स होंगी B के साथ आपने कंपेयर करनी है। मीन कि इसकी जो जो स्ट्रिंग होंगी, हमने Q R के जो एंड लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, देखेंगे कि इसकी स्ट्रिंग वहाँ पे आ रही है नहीं। अब डबल ए है, देखें यहाँ पे आ रहा है, हाँ ये देख ऑक्यूपाई हो रहा है, ये यहाँ पे भी है और स्ट्रिंग में भी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास ए बी 3 टाइम ए और 3 टाइम बी यहाँ पे नहीं आ रहा, ये हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे। फिर बी है और 5 टाइम्स ए है, देखेंगे डबल बी और 5 टाइम्स ए है, बिल्कुल है, ये देख यहाँ पे इतनी है, हम यहाँ पे इसको उठा के लिख देंगे। बाकी इसके अंदर ऑक्यूपाई नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने इस तरह फाइंड करनी थी 3 मार्क्स की। अच्छा, लेक्चर नंबर 29 है। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपको बता देता हूँ जो चीज़ आपने करनी है। वैसे आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करता। जो अच्छा, डिसाइडेबिलिटी क्या होती है, डिसाइडेबिलिटी होती है जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उनके थ्रू आपने एल्गोरिदम के को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप करते हैं। और वो फार्मूला कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। एज MCQs आपने देख लेना है।
इंपॉर्टेंट है डिसीजन प्रोसीजर क्या होता है। डिसीजन प्रोसीजर के अंदर आप इफेक्टिवली सॉल्व आप उसमें जो आपको प्रॉब्लम आई होती है आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं या नहीं करते। आप उसको बता देते हैं कि इसका जो आंसर है वो यस है या नहीं है, हो सकता है हल या नहीं हो सकता, जस्ट आपने टू द पॉइंट बताना है, ठीक है। ये डिसीजन प्रोसीजर होता है। और डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है कि आपके पास कोई भी दो, अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, 3-4 टास्क हों, उसमें से आपने अगर एक जो पिक करना है, तो उस दोनों में से आपको एक टास्क पिक करने के लिए आप जब फेड अप हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती मैंने कौन सा पिक करना है, कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ऐसा काम जो आपको मुश्किलात में जो मुब्तला कर सकता है वो डिसाइडेबल प्रोग्राम कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपने डिटरमाइन वेदर द टू लैंग्वेज आर इक्विवेलेंट आर नॉट, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि दो लैंग्वेज हमारे पास है वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। जहाँ मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, L1 मैंने ले रही है ABC और L2 ले रही है ABC। जब इसका कंप्लीमेंट होगा, इनके अलावा जितने भी करैक्टर होंगे ABC में वो सब के सब लिखे जाएंगे, जस्ट A और BC नहीं लिखा गया। L2 में भी बिल्कुल ये सेम प्रोसीजर हमने फॉलो अप करना है। फिर हमने क्या करना है, L1 इंटरसेक्शन L2 कंप्लीमेंट लेना है। ये L1 है और इनका L2 का कंप्लीमेंट मैं लूँगा। इसमें से आप देखें कि इंटरसेक्शन में बहुत जो है एक दूसरे के अंदर होंगी वैल्यू, देन हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के अंदर नहीं है क्योंकि ये ABC और यहाँ पे D से Z तक जा रहे हैं। इट्स मीन कि ये नल हो जाएगी। सेकंड का भी यही काम है, यहाँ पे भी नल है, फिर क्या करूँगा, नल यूनियन, ये दिमाग में यूनियन है, फिर नल लूँगा तो इट्स मीन कि ये नल स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। अच्छा, अब मेरे पास है मेथड 1। इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टैटिक रिमूव करने हैं, और सेकंड में हमने करना है कि उसकी जो प्लस के बाद वाली जो वैल्यू होगी हमने उनको नहीं लिखना, ठीक है, उनको यहाँ वहाँ से रिमूव करना है। ये है, आपको अगर एक्सप्रेशन दी जाए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करेंगे, आप करेंगे इन स्टैटिक को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये मेथड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आप क्या करना है कि आपने प्लस के बाद वाली वैल्यू को रिमूव करना है। तो जो ब्रैकेट्स में है ये देखें, पहले ये मैंने लिख लिया, ये देख प्लस के बाद ये नल है, इसको मैंने प्लस वाली और नल ख़त्म। फिर क्या A और B मैंने लिख दिया एज इट इज़ बिल्कुल, फिर प्लस के बाद वाली वाली ख़त्म। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में गया, यहाँ पे A है, ये लिख दिया, और प्लस के बाद नल है, प्लस के बाद वाली वैल्यू ख़त्म करनी तो मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अब ये देखें, इसने बताया कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं मेंशन, इट्स मीन कि ये हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। यहाँ पे ये जो कि एरर आपस में कंबाइन नहीं हो रहे, ना फाइनल स्टेट है, ये भी नहीं है फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये देखें इसका एरर जो है कि इसकी तरफ है लेकिन फाइनल पे नहीं जा रहा, तो इट्स मीन कि ये भी FA नहीं है। मेथड 2 में हमने करना है कि इनिशियल स्टेट को मेंशन करना है। जो इनिशियल स्टेट ये देखें, यहाँ से जो एरर निकल रहे हैं हमने उनको मार्कअप करते जाना है, यहाँ से जो निकलेंगे उनको हमने रिमूव करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 पे गए जाएंगे, 2 पे जो जो एरर जाएंगे उनको रिमूव करेंगे, फिर जिस जिस पे जाएंगे रिमूव करते करते फाइनली हमारे पास आ जाएगा कि ये मेथड किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जो फाइनल स्टेट तक एरर पहुंच नहीं रही, ठीक है। ये जस्ट आपने करना है। अच्छा, नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 13 है, इसके अंदर आपने ये करना है, इसको मैं बताता हूँ। अच्छा, इसका आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट क्या फाइंड करेंगे, ये क्या P2 है, इसके साथ प्लस नहीं आप प्लस ऐड कर दें, इसके साथ प्लस आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ये इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। यहाँ प्लस है, इसको रिमूव कर दें, ये प्लस है, यहाँ से प्लस रिमूव कर दें, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ प्लस ऐड करें, ये आपका कंप्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। नेक्स्ट ये वाली आप बेशक ना करें, स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाते हैं। ये चीज़ें आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट ही करनी, आपने आपको आती हैं, ये मैथमेटिकली हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये फार्मूले m की पावर n प्लस m की पावर n प्लस 1, और m हमारे पास क्या है, m नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं या लेटर हैं, और n हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन होंगी, तो ये हमारे पास ये 56 आ जाएंगी, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स वगैरह जो हमारे पास आएंगी। लेक्चर नंबर 31 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो फाइनल टर्म जो सिलेबस है। आप ये थिंक करें जो क्वेश्चन होते हैं आंसर MCQs 60 to 70% जो है कि यहाँ से स्टार्ट आपका हो जाता है। आपके ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल वो होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते वो नॉन टर्मिनल, वो टर्मिनल हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है जिस तरह स्मॉल लेटर A एंड B, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल क्या हो गए, ऐसे स्ट्रिंग जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइक A और B, ठीक है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है। इनकी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। ये सिमेंटिक एंड सिंथेटिक, 2 MCQs आए हुए थे एग्जाम में। सिमेंटिक का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका कोई ना कोई मीनिंग हो, ठीक है, वो हमारे पास सिमेंटिक कहलाते हैं। और सिंथेटिक वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग ही ना हो, जिनकी ये देखिए मैं अगर आपको दे देता हूँ ABM, ठीक है। अब मैं कहूँ ABM का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो वर्ड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता,
इसके कोई जो है कि सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, ये सिंथेटिक रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। CFG टर्मिनोलॉजी है, ये आपने याद रखनी है। टर्म टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल वो होते हैं जो कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं ऊपर बता चुका हूँ टर्मिनल का, जिनको हम स्मॉल लेटर में ए और बी लिखते हैं। नॉन टर्मिनल वो होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक कैपिटल ए और बी। प्रोडक्शन वो होती है जो कि हम ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके काम करते हैं, वो प्रोडक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ की में आए हुए थे 3 मार्क्स के। ठीक है, 1 1 आए हुए थे 3 के। ठीक है, ये तीनों ये आपने याद रखने हैं। ये नहीं है कि आपने इस तरह इसको रट्टा लगा लेना है, वो आगे वो आपको कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ बना के देगा, तो फिर वहाँ से आपने नॉमिनेशन करनी है। CFG है, CFG का ये एब्रीवेशन भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ये आपको बताया गया कि इसके अंदर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं इसके अंदर, फिर जो सेट ऑफ सिंबल होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। एस का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अच्छा, ये देख हमारे पास CFL का एब्रीवेशन क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये एमसीक्यूज़ आए होते 1 मार्क्स का। यहाँ पे मैं मेंशन करता जा रहा हूँ जो जो एमसीक्यूज़ आए हुए थे। ये नहीं है कि मेरे एग्जाम में आए आपके नहीं आने। ठीक है, ये रैंडमली इसने सिस्टम ने पिकअप करने होते हैं, माइट भी वो रिपीट भी हो जाएं। अच्छा, ये देखें आपके पास एस है, एस नल स्ट्रिंग है। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ बताता हूँ। ये ऐसा है, आपने पहले आपने एक इसको इस स्ट्रिंग को पकड़ना है, इस तरह लिख देना है। ठीक है, अब ए है, ए के बाद एस में से आप कोई वैल्यू ले लें, चाहे ये लेना चाहते हैं, चले मैं ये ले लेता हूँ, ए और एस। अब ए है मेरे पास और ये भी ए है, और एस किसको नॉमिनेट कर रहा है? एस इसको भी कर रहा है और इसको भी। अपनी मर्जी से आप कोई पिक करते जाएं। मैं नल को ले लेता हूँ, यहाँ पे नल है, नल लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मेरे पास डबल ए आ रहा है, इट्स मीन दैट कि ए इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? जब अगर मैं नल को नहीं लेता, एस लेता हूँ, फिर ए एस, फिर ए एस, एस की जगह मैं ए वैल्यू इंसर्ट करूँगा, मीन दैट एस साथ साथ इंक्रीज़ होगा। इट्स मीन कि ये क्या, जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो ए स्टैरिक में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका मेंशन होगा, ये देखिए ए स्टैरिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास ये है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने नोट्स बनाते अपनी जो यहाँ पे मेंशन कर दिए थे अपनी अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नॉमिनेट कर रहा है डबल एस को, मैं इसको एक ही लाइन में आपको कवर करवा देता हूँ। अब आप देखें एस जो ये प्रोडक्शन है, ये किस किस को नॉमिनेट कर रही है? ये ए को भी कर रही है, नल को भी कर रही है, डबल एस को। मैं अपनी मर्जी को भी आप चूज़, मैं ए को ले लेता हूँ। ठीक है, ए आ जाएगा, ये फिर एस की जगह मैं ए ले लेता हूँ, ए आ गया। ये आंसर मेरा आ गया। अब मैं लेता हूँ एस की जगह नल ले लेता हूँ, फिर एस की जगह मैं ए ले लेता हूँ, ये ए आ गया। इट्स मीन दैट ये भी रिपीट हो रहे हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, 1 टाइम्स ये आएंगे, 100 टाइम्स ये आ सकते हैं, 10 टाइम आ सकते हैं, इस तरह। यहाँ पे क्या होगा? ए स्टैरिक आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मेंशन ए स्टैरिक। ये नहीं आपने यहाँ पे रट्टा लगाना है कि हमने ये एस के बाद ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया। मैंने आपको जब वर्किंग समझा दिया, आपने नेक्स्ट आप खुद कॉपी पेंसिल लें, एग्जाम्पल को करें अपने माइंड के साथ। दैन मेरे पास ये है, ये इतनी ज़्यादा आ गई हैं। ठीक है, अभी आप फट अप हो जाएंगे, ये पता नहीं किस तरह करनी है। ये देखिए एस है, एस बिलोंग्स टू एक्स को कर है, अपनी मर्ज़ी कोई भी ले लो। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स में से कोई भी वैल्यू ले, इनमें से मैं ले लेता हूँ, एक्स में से यहाँ से बी ले लेता हूँ। इस बीच मेरे पास ये बी आ गया। अब मैं ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ नल, इट्स मीन नल आ गया। और इस एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू है, मीन दैट कि ए भी आ सकता है, इसके अंदर बी भी आ सकता है। ये क्या करूँगा, ए प्लस बी का स्टैरिक लिख दूंगा, मीन दैट ए भी आ गया, बी भी आ गया और नल भी आ सकता है। ये देख नल है, नल भी आ सकती है। ठीक है, अगर आप मिड टर्म की प्रिपरेशन अच्छी है तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, अदरवाइज आपके माइंड से ऊपर ऊपर से गुजरी जाएंगी। फिर ना कहेगा कि आपको समझ नहीं आ रही, सारी नहीं सही समझा रही, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 32 है टर्मिनल। इट्स मीन कि जो चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती वो टर्मिनल होती हैं, और नॉन टर्मिनल वो होती हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह। ये चीज़ है। अब मेरे पास क्या है, एस स्टैरिक एस एस है। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्शन ले रही है एस एस की। अब इस एस एस की जगह मैं क्या करता हूँ, इस एस की जगह मैं ये एस किसको नॉमिनेट कर रहा है, एक्स एस को। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ एक्स और एस को। ये एस को किसको नॉमिनेट कर रहा है, एस एस को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, नल को भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, अपनी मर्जी को भी नॉमिनेट कर रहा है। मैं ले लेता हूँ ये नल को, यहाँ मैं नल लिख, लेकिन आप यहाँ पे ये इस तरह सिंबल लिखेंगे। फिर एक्स एस रह जाए, क्योंकि नल लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक्स है, एक्स की जगह मैं लिखता हूँ डबल ए, यहाँ पे मैं डबल ए लिख दिया। फिर क्या है, एस है, एस किसको नॉमिनेट कर रहा है, वाई एस वाई लिख दिया, एक्स एस भी लिख सकते, यहाँ पे कोई भी लिख लें, मैं यहाँ पे लिख लिया वाई एस वाई। फिर क्या हुआ, डबल ए इस तरह आ गया, क्योंकि डबल ए ये क्या है, ये टर्मिनल है। क्योंकि ये स्मॉल लेटर मैंने आपको बताया था जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब वाई है, ये कैपिटल है ना, अब वाई को हम रिप्लेस कर सकते, वाई को मैं रिप्लेस यहाँ पे किससे करता हूँ, वाई को मैं ए बी से जो है कि रिप्लेस कर लेता हूँ।
और वाई की जगह मैंने ले लिया ए बी, यहाँ में ए बी इंसर्ट का, फिर एस की बारी आई, एस की जगह मैंने क्या ले लिया नल, यहाँ पे मैंने नल इंसर्ट कर दिया, फिर वाई रहेगा, वाई की जगह मैंने बी ए ले लिया, फिर क्या होगा नल रिमूव कर देंगे तो ये स्ट्रिंग आ गई। फिर इसकी जगह मैंने ये अपनी मर्जी से ले लिया, कोई और वैल्यू लेके रखें तो बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे 4 टाइम्स ए आ रहा है, 2 टाइम बी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम ए आ रहा है, 4 टाइम बी आ रहा है, इट्स मीन ये इवन आ रहे हैं। ये देखिए हमारे पास इवन आ रहे हैं, लैंग्वेज बन गई है। अपनी मर्जी से आप ये आपको जो आंसर होगा ना, जो स्ट्रिंग आएगी एंड पे, ये चेंज हो सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं। जस्ट आपने का जो आंसर होगा ना इवन अगर आपको कहता है इवन आएगा, आठ कहता है तो आपकी जो वैल्यू वो आठ में ही होंगी। ठीक है, ये भी जो है ये भी आपने इस तरह नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं ये वाली एक समझा देता हूँ। ये वाली फिर आपने खुद ही अंडरस्टैंड कर लेनी है। ये एस है, फिर मैं देखता हूँ एस, यहाँ पे मैं ले लिया बी ए ले लिया, ये भी आप ले सकते हैं, अपनी मर्जी कोई भी ले लें। मैंने ले लिया बी ए, अब मुझे पता है कि बी ए ये स्मॉल लेटर, ये तो एक्सचेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर ए है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है क्योंकि ये कैपिटल है। ए हमारे पास वैल्यू रिप्लेस हो सकती हैं, फिर ए की जगह मैंने ये वैल्यू ले ली ए एस की, फिर ए एस आ गया। अब क्या है, ये साथ वाले बी ए एज इट इज़ आए क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, और ये एस है वो रिप्लेस हो सकता है, फिर मैंने एस को रिप्लेस कर दिया ये इस बी ए के साथ, फिर बी ए आ गया, फिर ये बी एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं है। फिर ए हमारे पास हम पता है कैपिटल लेटर, ये रिप्लेस हो सकता है, फिर ए की जगह मैंने वैल्यू ले ली ए, तो ये हमारे पास ए आ गया। ये इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट भी आपने इसी तरह ही करना है, ये वाली जो वैल्यू ये सारी सेम इसी तरह की है, जस्ट आपको थोड़ी ये डिफरेंट तरह बताइए, आपकी जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया, ये चारों मैथ के साथ आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है। आप अगर एक एग्जांपल समझ लेते हैं ना, बाकी आप नहीं भी करते नो प्रॉब्लम, जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, ये आप ट्रीज बनानी है, ठीक है, जिस तरह आपने ऊपर किया था उसकी जो मेथड अप्लाई करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप क्या एस से डबल ए को कर रहा है, फिर ए इनको कर रहा है स्ट्रिंग को, एस किसको कर रहा है डबल ए को, हमने एस लिया, फिर ये डबल ए को कर रहा है हमने लिख दिया, फिर ए किसको कर रहा है 3 टाइम्स ए को कर रहा है, बी ए बी को कर रहा है, हमने क्या किया ए किसको कर रहा है बी ए बी को कर रहा है, हमने ये लिख दिया, फिर हमने ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखा ये दोनों तो रिप्लेसेबल है नहीं, ये स्मॉल लेटर कैपिटल वाले हैं, ए किसको कर रहा है ये वाला, ए किसको कर रहा है ये लास्ट वाले इसको कर रहा है टर्मिनल को, स्मॉल लेटर ए को, फिर यहाँ पे हमने ए लिख दिया। फिर अब हम इसकी आगे तो हम कोई और वैल्यू रही नहीं है जिनको हम रिप्लेस कर सकते, फिर हम क्या करेंगे इनकी काउंटिंग करके लिख देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी ए बी हमने ये लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया। आपको वो एग्जाम में कह सकता है कि आप सिंथेटिक ट्री या जनरेशन बना के दिखाएं ट्री, या डेरिवेशन ट्री बना के दिखाएं, ठीक है, आपने वहाँ पे फेड अप नहीं हो जाना कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारी जो कि ये लेक्चर नंबर 33 है, ये मैं यहाँ पे करवा दूँ, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करवाऊँगा। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, इसमें आपने क्या करना है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह के, ये ऐसा आ गया, ये वाला 3 मार्क्स है एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन मेरे, ये क्या है एस है और एस प्लस एस आ गया, पहले एस लिया, फिर हमने एस लिया, यहाँ पे हमने प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये फर्स्ट एस की वैल्यू ये 3 है, फिर एस की वैल्यू 4 है, यहाँ मैंने किया 3 की लिख दी, यहाँ पे एस की 4 लिख दी, फिर ये स्टैरिक आ गया क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टैरिक है, ये फिर एस की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ 5 है, तो वो यहाँ पे 5 की, तो यहाँ आप काउंटिंग करेंगे 3 4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे हम नीचे मेंशन कर देंगे 3 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इस तरह, ठीक है। बाकी ट्री की इस तरह करनी है, फिर उनकी वर्किंग बिल्कुल सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिश नोटेशन, ये ओ, ठीक है, ये आप एमसीक्यूज आया हुआ था, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो ओ है वो नोमिनेट कर रहा था ऑपरेटर को, फिर सेकंड कर रहा था ओपिडेंट्स को, थर्ड कर रहा था ओपिडेंट्स को, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये ट्री आपने बिल्कुल इस तरह बनानी है जिस तरह आपने प्रीवियस बना चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनकी वर्किंग समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ये हमारे पास ट्री बनी हुई है, अब हमने फर्स्ट क्या लिखना है, ये प्लस पिक करना है, प्लस के बाद ये हमारे पास 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर 4 और फिर 5, यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन आ गई, फिर ये प्लस का सिंबल, फिर 3 का, फिर 4 एंड देन 5, आपकी ये इस तरह की वर्किंग हो जाएगी, ये आंसर 2 आ गई, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रख ली। अब हमारे पास ये चीज़ आ गया है, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ स्टैरिक से स्टार्ट करना है, स्टैरिक फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 2, 2 के बाद हमने आगे 3 पे मूव नहीं करना, 2 के बाद हमने प्लस पे जाना है, ठीक है, प्लस के बाद हम 3 4 5 6 यहाँ पे हम ये दिखा देंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन दी हुई थी, अब आपने इससे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन तमाम करेक्टर के दरम्यान देखना है जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनको आप ये देखें, मेरे पास है कि ये क्वेश्चन, अब क्या ये प्लस दरम्यान में आप क्या करें, इस प्लस को इनके बिटवीन दोनों के इनसाइड लिखना है, 4 + 3 होगा,
4+3 हमारे पास क्या बनेगा 7। ये देखिए 4+3 7, बाकी एज इट इज वर्किंग आएगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर इस 1 के साथ कौन सा ऑपरेटर है प्लस का, फिर इस प्लस वाले को इसके इनसाइड करेंगे 2+1, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2+1 क्या, अब क्या है ये 3 आ गया। 3 के साथ कौन सा, ये अब मल्टीप्लिकेशन का, आप इस मल्टीप्लिकेशन को उठा के ये इसके दरम्यान लेकिन 7 × 3 क्या हो जाएगा, ये 21। ये देखिए 21। अब क्या रहेगा ये प्लस का, फिर इसके प्लस के साथ इसको उठाएंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा 25 + 5 क्या कितना हो जाएगा 26। फिर क्या होगा यहाँ पे स्टायरेक्ट था ये 7 वाला, स्टायरेक्ट क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये हमारे पास 156 हो जाएगा, ये हमारे पास वर्किंग होगी। ठीक है, ये सेम एज इट इज यहाँ पे मेंशन है जी। ये भी आपने देख लेना है। हमने क्या किया 4, ये प्लस था 4+3 को इसके साथ अटैच कर 3+4 हो गया। फिर हमने क्या किया ये +7 वाला था तो 1+2 बन गया। फिर हम देखें ये दोनों हो गए, फिर 5 रहेगा, फिर क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई साथ आ जाएगा, ये इनके दरम्यान ये देखिए ये रह गया, ये इन दोनों के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, फिर प्लस जो है कि ये वाला साथ आ जाएगा 5 के, ये +5 होगा, फिर लास्ट स्टायरेक्ट रहेगा, स्टायरेक्ट 6 हो जाएगा। ये आपने तरह वर्किंग करनी है। अम्बिगो CFG है, इसमें से ये आपको ट्री दी गई है, ये देखें इनमें से आपने देख लें कि बेस्ट ट्री कौन सी है। ठीक है, ये वाली जो ट्री है ना कौन सी, दिस वन, ये ट्री, ये वाली ये सबसे बेस्ट ट्री है। ठीक है, बाकी इन सब की वर्किंग सेम है, लेकिन यहाँ पे वैसे जो बेस्ट ट्री है दिस वन है। अब लेक्चर नंबर 34 है, इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में आपको करवा दूंगा ये 34 वाला। तो आपने मस्त फीडबैक लाजमी देना है कि जो पार्ट 1 है आपको किस तरह का, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई लाजमी मुझे फीडबैक दे दीजिएगा ताकि मैं फिर पार्ट 2 भी अपलोड कर सकूँ। थैंक्स।